क्या आप जानते हैं महाराष्ट्र के छोटे से गांव से एक ऐसी घटना निकलकर सामने आई जिसने 50 पुलिस वालों के रातों की नींद उड़ा दी। यही नहीं, गांव भर के लोग भी एकजुट होकर पुलिस की मदद कर रहे थे ताकि जल्द से जल्द केस को सॉल्व कर सके। दहशत इतनी ज्यादा थी कि जब तक केस सॉल्व नहीं हुआ गाँव में कोई भी अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ता था। आज हम बात कर रहे हैं मंगेश पाटिल केस के बारे में। इस कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के जलगांव डिस्ट्रिक्ट से। यहीं पर चोपड़ा नाम का एक तहसील पड़ता है। इसी तालुका के अंतर्गत आता है चाडी नाम का गांव। इस गांव में एक शख्स अपने छोटे से परिवार के साथ रहता था। उस शख्स का नाम डगरू पाटिल था। घर पर इसके अलावा इसकी पत्नी गीताबाई और 2 बच्चे थे। बेटे का नाम मंगेश पाटिल और एक छोटी बहन थी। घर के हालात उतने ठीक नहीं थे। रोजी रोटी के लिए डगरू पाटिल छोटे मोटे काम करता था और मजदूरी भी करता था। इससे ही इनका घर चलता था। पत्नी घर पर ही रहती थी और दोनों बच्चे स्कूल जाते थे। जैसे तैसे डगरू दोनों बच्चों को पढ़ा लिखा रहा था। तारीख आती है 2 फरवरी 2019। सैटरडे का दिन था। डगरू पाटिल अपने समय पर काम पर चले गया और दोनों बच्चे भी स्कूल चले गए। 2 बजे बच्चों की स्कूल की छुट्टी हो जाती है क्योंकि सैटरडे को हाफ डे लगता है। दोपहर 2 बजे मंगेश अपने घर पे आया और अपने बैग को रखकर अपनी माँ को बोला कि मैं टॉयलेट करने जा रहा हूँ। वैसे वो 12 साल का था। इसके बाद कुछ समय बीतता है। दोपहर 2 बजे तक बहन भी घर आ गई। माँ को याद आया कि बेटा टॉयलेट करने बाहर गया था, अभी तक नहीं आया। 1-2 घंटे बीत जाने के बाद मंगेश की माँ घर से बाहर निकली और पड़ोसियों से पूछने लगी, पर मंगेश का कोई पता नहीं चला। थोड़ा अंधेरा हुआ तो मंगेश के पिता डगरू पाटिल भी घर पर आए। यहाँ गीताबाई उदास बैठी हुई थी। डगरू ने उनसे वजह पूछी तो पता चला कि मंगेश दोपहर 2 बजे से घर पर आया था और बैग रख के टॉयलेट के बहाने घर से कहीं चला गया है, लेकिन अभी तक वो घर नहीं आया है। इसके बाद डगरू और गीताबाई दोनों ही घर से निकलते हैं और अपने बेटे की खोज में फिर से पड़ोसियों और रिश्तेदारों से पूछते हैं। क्योंकि ये दूसरी बार मंगेश का पता करने के लिए आए थे तो गांव वालों ने इनसे वजह पूछी। तब पता चला कि मंगेश अभी तक घर नहीं आया है। अब पड़ोसियों, रिश्तेदारों, करीबी लोगों सभी ने 12 साल के बच्चे को ढूंढना शुरू कर दिया। पूरे गांव में चप्पे चप्पे मंगेश को खोजा गया। मंगेश के माता पिता उनकी चिंता में रात भर सो नहीं पाए। गांव में हलचल रही। गांव में भी कोई चैन से बैठा नहीं। सभी बच्चे को ढूंढ रहे थे पर मंगेश कहीं नहीं मिला। इसी तरह सुबह हो गई और 3 फरवरी का दिन आता है। सभी को मंगेश का इंतजार था पर मंगेश नहीं आया। जैसे तैसे समय बीत रहा था। माता पिता की चिंता बढ़ रही थी। इसके बाद डगरू पाटिल कुछ लोगों के साथ चोपड़ा सिटी पुलिस स्टेशन जाते हैं। यहाँ पर इन्होंने खबर दी कि उनके 12 साल का बेटा गायब हो गया है। पुलिस ने केस दर्ज करके तुरंत कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने मंगेश की परिवार और सभी गांव वालों से पूछताछ की। गांव वालों का दबाव था कि बच्चों को कैसे भी ढूंढना है। केस में किडनैपिंग का एंगल नहीं दिख रहा था। अब 2-3 दिन गुजर गए। पिता बहुत दुखी थे। माता गीताबाई का भी रो रो कर बुरा हाल था। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था। तबीयत बिगड़ रही थी। सभी लोग सुराग निकालने में जुटे थे लेकिन कोई भी लीड नहीं मिल रहा था। बच्चा 2 फरवरी दोपहर से गायब था। अब 5 फरवरी की तारीख आ गई थी। मंगलवार का आज ही के दिन किसी ने पुलिस वालों को खबर दी। सूचना मिली कि जंगल के एक एरिया में एक अजीब सी चीज पड़ी मिली है। इंसानी पैर लग रहा था। जिस स्पॉट पर पैर को देखकर ये लग रहा था कि ये बच्चे का पैर है। ये जिसका भी था वो मंगेश की हाइट का ही होगा। पर पैर मंगेश का ही हो तो ये पैर मंगेश का है। सुनकर माँ गीताबाई जोर जोर से रोने लगी। पूरे परिवार के ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। इसके बाद इस स्पॉट पर सर्च करने के लिए खोजी कुत्ता बुलाया गया। ये जो खोजी कुत्ता था ये स्पॉट पर घूमकर सीधे मंगेश के घर आया और यहाँ पर घूमने लगा। पुलिस ने ये समझा कि कुत्ता इशारा कर रहा है कि यह विक्टिम का घर है। जहाँ जहाँ कुत्ता गया वहाँ पर पुलिस खोजबीन करती है लेकिन कहीं से कुछ नहीं मिलता। घर का हाल बुरा था। सबको लग रहा था कि ये पैर मंगेश का ही है। वैसे यह अभी भी 5 फरवरी का ही दिन चल रहा है। इसी दिन गाँव में एक खबर फैली कि कल यानी 4 फरवरी को मौनी अमावस्या थी।
मौनी अमावस्या को एक पवित्र दिन माना जाता है, पूजा पाठ वालों के लिए भी और काला जादू वाले के लिए भी। काला जादू करने वाले लोग ज्यादातर इसी दिन को चुनते हैं। नरबली तक दिया जाता है। गांव के कई लोगों को ये लगने लगा कि बच्चे की बलि दी गई है। गांव वालों ने अपना शक नरबली की ओर मोड़ दिया और पुलिस वालों को भी बताया। पुलिस ने तुरंत गांव में मौजूद ऐसे काला जादू करने वाले को पुलिस स्टेशन बुलाया और बारी बारी करके सबसे पूछताछ की जाने लगी। सबके बयान दर्ज किए गए पर पुलिस के हाथ कुछ नहीं आया। यहाँ पर भी मंगेश का कोई कनेक्शन नहीं मिला तो पुलिस निराश हो गई। हफ्तों गुजर गए। 15 फरवरी को पुलिस को एक और दिल दहलाने वाली सूचना मिली। पुलिस गांव से थोड़ी दूर जंगल में जाती है जहां एक झाड़ी के आसपास कुछ इंसानी अंग मौजूद थे। धड़ और हाथ के कुछ टुकड़े थे। किसी के कपड़े भी पड़े हुए थे लेकिन इसका सर गायब था। सर नहीं था। फिर से पूरे गांव में शोर मचा। मंगेश के घर समेत गांव वाले भी वहां पर पहुंचे। मां ने कपड़ों को देखकर मंगेश को पहचान लिया। यह कपड़े मंगेश के ही थे। पुलिस ने फिर ये छानबीन के लिए खोजी कुत्ता बुलाया। आसपास छानबीन की गई, शायद सर भी बरामद हो जाए। यहाँ से मिला तो कुछ भी नहीं, लेकिन वो खोजी कुत्ता फिर से मंगेश के घर के आसपास जाकर घूमने लगा। यह भी कहना चाहता था कि विक्टिम का घर यही है। आखिर मंगेश का खून हुआ है या मंगेश बना है काला जादू का शिकार? ये है पार्ट 1। पार्ट 2 देखने के लिए सब्सक्राइब करें लेजेंडरी क्राइम्स को। पार्ट 2 आएगा 5-6 दिनों में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।